हाँ जी, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सबका अपने फिजिक्स की सीरीज विच लैक्चर नंबर 4। आज का अपना लैक्चर डायमेंशनल एनालिसिस या डायमेंशनल टॉपिक के ऊपर रहेगा, जो फिजिक्स क्लास 11th चैप्टर 2 विच तुसी डील कर रहे हो डायमेंशनल एनालिसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए गल करिए या फिर क्लास 11th जी 3 to 5 मार्क्स का हर बार पूछा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन डायमेंशनल एनालिसिस के ऊपर रहेगी कि तुम बोल देंगे डायमेंशंस इन्हां दी की ने, बट हाँ इस टॉपिक के नाल रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स विच भी क्लास 11th जी। जब आप गल करिए कि डायमेंशनल एनालिसिस आप क्यों स्टडी कर रहे हैं या की है, तो अपने को फिजिकल क्वांटिटीज ने ते कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज ने आप लास्ट लेक्चर विच जब लेक्चर नंबर 2 विच स्टडी किया सीगा, लेक्चर नंबर 3 नहीं लेक्चर नंबर 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज अपने को 7 बेस या फंडामेंटल क्वांटिटीज सीगियां जिन्हां दे ऊपर आप स्टडी की। मैं फिर तो उन्होंने नाम मेंशन कर रहा हूं। मास पहला, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, mass, length, time, temperature, luminous intensity, amount of substance। आप स्टडी किया सीखा कि 7 बेसिक या बेस क्वांटिटीज या फंडामेंटल क्वांटिटीज सीखियां, इन्हां दे कुछ फंडामेंटल यूनिट्स भी आप स्टडी कीते सीगे। मैं इथे यूनिट्स लिख रहा। मास नु हमेशा आप केजी विच ही मेजर करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं। सिमिलरली लेंथ नु मीटर विच, टाइम नु सेकंड्स विच, टेम्परेचर नु केल्विन विच। आप यूजुअली स्टडी करते हैं या जनरली जो आप हजे तक स्टडी किया है पढ़िया, तो आप टेम्परेचर नु डिग्री सेल्सियस विच अप टू 10 स्टडी करते आ रहे हैं या मोस्टली डिग्री सेल्सियस विच आप डील करते हैं, बट एक्चुअली फंडामेंटल यूनिट है टेम्परेचर का केल्विन। करंट का की है एम्पीयर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडला ते अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। राइट, हुन एना फिजिकल बेसिक क्वांटिटीज दा बेस क्वांटिटीज दे कुछ आपने को की ने डायमेंशंस ने। ये डायमेंशंस याद करने ही पैणगे इना 7 बेस क्वांटिटीज दे, क्योंकि इना 7 बेस क्वांटिटीज दे टर्म्स विच ही आप बाकी सारी फिजिकल क्वांटिटीज नु एक्सप्रेस करते हैं। तो उन्होंने ही की बोला जाता है डायमेंशनल एनालिसिस फिजिकल क्वांटिटी। सो मास दी डायमेंशन की है कैपिटल M। एक चीज और डायमेंशंस नु हमेशा आप स्क्वायर ब्रैकेट के विच ही एक्सप्रेस करते हैं। इन्हें तुसी बोल सकते हो डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशन की होती है इन्हां दी रेस टू पावर नु डायमेंशन बोले जाता है। जिवें इहदी पावर 1 है ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ डायमेंशन बोलते हैं। होता है लेंथ ਨੂੰ ਆਪਾਂ कैपिटल L रेस टू पावर 1, टाइम ਲਈ कैपिटल T पावर 1, टेम्परेचर ਲਈ थीटा यूज किया जाता है। करंट ਲਈ ਆਪਾਂ A ही यूज करांगे, एम्पीयर ही I भी एक्सप्रेस कर दे आप I नाल भी एक्सप्रेस कर दे। बाकी कैंडला नु CD एंड मोल MOL ही रिप्रेजेंट करांगे, बट आप मेनली इना 5 नाल ही डील करना था। आप इना दे नाल ही स्टडी करांगे सारा एनालिसिस। सो मान लो कि फिजिकल क्वांटिटीज बेस क्वांटिटीज या फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर कितना डिपेंड करते हैं, उन्होंने एक्सप्रेशन में भी बोला जा सकता है डायमेंशनल एनालिसिस। सो सब तो पहला तुहानू की याद होना चाहिए रिलेशनशिप फॉर्मूला। रिलेशनशिप फॉर्मूला तुहानू कितना याद होएगा? देखो
वैसे ये सारे फॉर्मूलास ਤੁਸੀਂ ਅਪ ਟੂ 10th ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਏਰੀਆ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਏਰੀਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੈਂਥ ਇਨਟੂ ਬ੍ਰੈਡਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਵੋਲਿਊਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਵੋਲਿਊਮ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਲੈਂਥ ਇਨਟੂ ਬ੍ਰੈਡਥ ਇਨਟੂ ਹਾਈਟ ਹੈ। ਲਾਈਕਵਾਈਜ਼ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਜਾਂ ਸਪੀਡ ਦੀ, स्पीड की है डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक ही हो गया रिलेशनशिप फॉर्मूला हो गया स्पीड का डिस्टेंस से टाइम नाल। हुन अगर एक्सप्रेस किया जाए तो डिस्टेंस भी है फॉर्म ऑफ लेंथ है, लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला की है। सो डिस्टेंस को किधर से लिखना है, डायमेंशनल फॉर्मूला l, टाइम का की है t। सो स्पीड किया आ जाएगा लेंथ अपॉन डिस्टेंस ली l, टाइम ली t। सो एनो ਆਪਾਂ किस तरह एक्सप्रेस करांगे, ओके देखिए ਜਿਹੜੀ ਵੀ डिनोमिनेटर ਵਿੱਚ ਟਰਮ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਜੇ ਪਹਿਲਾ 1 ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਵਰ 네ਗੇਟਿਵ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, l ਪਾਵਰ 1 t ਪਾਵਰ -1। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਪੀਡ ਦਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਮੀਨਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਰੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ याद करने। मैं इस लेक्चर में कुछ बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज नाल आपां डील करांगे जिन्हां दे उपर मोस्टली क्लास 11th में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अपना नेक्स्ट लेक्चर होएगा जिहदे च आपां थोड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे एडवांस एनालिसिस भी स्टडी करांगे। बट जे तुहानूं बेसिक नहीं आते तो तुसीं पुछो, उस लेक्चर नूं नहीं वाच कर पाओगे, तुहानूं बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा होएगा कि उत्थे आपां किहनां नाल डील करांगे। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਬੁੱਕ ਫਿਰ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਜਾਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਸਟੱਡੀ ਟੇਬਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 80 ਦੇ ਕਰੀਬ 80 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਟ 80 नहीं याद करांगे, 80 ਵਿੱਚੋਂ तकरीबन याद करते हुए 50 ਤੋਂ 60 हो जाएंगे। आज इस लेक्चर में मेरी कोशिश रहेगी नहीं तो 25 कवर कर दी, बट लेक्चर छोटा ही रखांगे ताकि तुसी थोड़े टाइम में ज्यादा कुछ सीख सको। सो गल करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज में इस साइड लिख रहा हूँगा फिजिकल क्वांटिटीज, इस साइड में उनका रिलेशनशिप लिखूंगा किस तरह तुसी याद करना है इजीली। रिलेशनशिप तो बाद मैं उन्होंने डायमेंशनल फॉर्मूलाज अपना डिस्कस करूंगा। तुसी भी इस तरह टेबल बना के स्टडी करने की कोशिश करना ताकि काफी इजी हो जाएगा। पहला है अपने को एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग ही फॉलो कर रहे हैं, सो नो नीड टू वरी जे तुसी नहीं लिख पा रहे तो तुसी अपनी बुक के पिछों भी ये सारा टेबल मैच कर सकते हो। सो लिख लो तो ज्यादा बढ़िया। एरिया किदे च एक्सप्रेस किया जाता है, रिलेशनशिप फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेड्थ, राइट। तो लेंथ किदे च मेरे को l, ब्रेड्थ किदे च l, तो की आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला l रेज़ टू पावर 2। देखिए पावर 1 से पावर की हो जाएगी, बेस से कोई पावर ऐड हो जाती है। सो क्लास 8 का चैप्टर है पावर्स एंड एक्सपोनेंट, तुहानू अच्छी तरह आंदा होएगा। सेकंड है अपने को वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। देखिए मैं थोड़ी सी शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर रहे हैं क्योंकि आपका टाइम भी सेव करना है। सो बट याद रखना तुसी फॉर्मूलास जैसे तरह ही। सो लेंथ नो l, ब्रेड्थ नो l, हाइट भी l के नाम से एक्सप्रेस की है तो वॉल्यूम की होगी l रेज़ टू पावर 3। सो थर्ड है अपने को डेंसिटी। डेंसिटी की होता है ना अच्छी तरह याद होएगा, डेंसिटी की है मास अपॉन वॉल्यूम। द रिलेशनशिप फार्मूला की हो गया मास अपॉन वॉल्यूम। हुन याद करते जाओ जिवें जिवें मैं लास्ट हर एक फार्मूला प्रीवियस नाल डील करता ही होएगा किसी ना किसी फॉर्म में। मास दा आपां स्टडी कर लिया सीगा कैपिटल M पावर 1। वॉल्यूम हुणे पढ़ के हटे हैं, वॉल्यूम का की है L रेज़ टू पावर 3। तो की आ जाएगा डायमेंशनल फार्मूला ml रेज़ टू पावर -3, राइट। सो नेक्स्ट इज स्पीड। स्पीड या वेलोसिटी दोनों ही सेम है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। दोनों ही एक्चुअली अगर आप गल करिए तो की ने डायमेंशन स्पीड या वेलोसिटी फिजिकल क्वांटिटीज ही ने
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਰਹੇਗਾ, ਸੇਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी एक स्केलर क्वांटिटी, बट डायमेंशनल फार्मूला वेक्टर या स्केलर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। सो की आ जाएगा डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सिंपल। सो की है डिस्टेंस मेरे को लेंथ द पावर 1 टाइम में t द पावर 1, तो की इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना l द पावर -1। नेक्स्ट है मेरे को एक्सेलरेशन। सारे रिलेशनशिप्स ਤੁਹਾਨੂੰ अच्छी तरह ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ, ਸੋ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ गलत ना करना। एक्सेलरेशन की होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो वेलोसिटी पुणे आप स्टडी किया डायमेंशनल फॉर्मूला l t पावर -1 अपॉन t। सो की आ जाएगा पावर 1 है, ऊपर जाएगी नेगेटिव होएगी, नेगेटिव पावर ऐड हो जाएगी l t पावर -2। देखिए ये चीज को मैं एक बार फिर तो रिपीट कर रहा कि अगर आपने बोलो t दी पावर 1 सीखा, t दी पावर ऊपर -1 है, नीचे t दी पावर 1 है, सो की बन जाएगा -1, नीचे वाली टर्म ऊपर जा रही है तो नेगेटिव होके t दी पावर -2। सो इस तरह आप एक्सप्रेस करेंगे, राइट। नेक्स्ट है आपने को फोर्स। अच्छी तरह याद किया हुआ है क्लास 8 या 9 ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ फोर्स ਨਾਲ डील करते हैं। फोर्स का रिलेशनशिप फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन का मास कैपिटल M, एक्सेलरेशन आप हमने स्टडी किया है l t पावर -2। सो इट विल बी m l t पावर -2। एक चीज हमेशा याद रखियो, मैं पहला भी दसया है कि आप डायमेंशनल फॉर्मूलास को स्क्वायर ब्रैकेट ਵਿੱਚ ही एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट है आपने कॉल मोमेंटम। मोमेंटम की है मास इनटू वेलोसिटी, या मैंने थोड़ा और मॉडिफाइड फॉर्म में लिखना था कि ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੀनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। ਆਪਾਂ एंगुलर मोमेंटम की भी स्टडी करांगे, बट फिलहाल ये ਆਪਾਂ लीनियर मोमेंटम की स्टडी कर रहे हैं। तो की हो गया मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, मास ली कैपिटल M, वेलोसिटी आप हमने स्टडी किया है कि है l t पावर -1, तो की लिखा जा सकता है l t पावर -1 दैट इज m l t पावर -1। मैं एक और लास्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं, फिर कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਲਿਖੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਫੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ वर्क। वर्क की होती है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। द फोर्स हमने हम डिराइव किया फॉर्मूला की आया mlt पावर -2 इनटू डिस्प्लेसमेंट l, सो इट इज ml2 t पावर -2, राइट। इस दे विच इंपॉर्टेंट चीज की आएगी याद रखने वाली। देखिए मैं इन्हां दे नाल इन्हां दे ऐसा यूनिट्स नहीं एक्सप्रेस कर रहा, तुसी याद रख सकते हो लेंथ को आप मीटर में एक्सप्रेस करते हैं। तो मैं थोड़ा जल्दी ना तुहानू कुछ को फॉर्मूलास दे लिखने दसते हैं। ऐसा यूनिट को आप मीटर में लेंथ को आप मीटर में एक्सप्रेस करते हैं, तो मीटर की पावर कितनी है 2, तो इथे लेंथ की पावर 2 है, तो ऐसा यूनिट की आ जाएगा एरिया का मीटर स्क्वायर। सिमिलरली l की पावर 3 मीटर क्यूब। मास का kg ਹੁੰਦਾ है, लेंथ का मीटर पावर -3। सो डेंसिटी का ऐसा यूनिट की आ गया kg मीटर पर क्यूब। सिमिलरली ਤੁਸੀਂ याद रख सकते हो मैं वेलोसिटी का किया l की पावर -1, l मीटर इच टाइम सेकंड इच, सो मीटर पर सेकंड। बट अब ऐसे यूनिट्स को स्क्वायर ब्रैकेट से नहीं लिखते, सॉरी गलती है ये मेरी। चलो ठीक है, हुन आप गल कर रहे हैं। सिमिलरली अपने को एक्सेलरेशन का की हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। सिमिलरली फोर्स का की है मास इनटू एक्सेलरेशन का की आ जाएगा kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिमिलरली आपने को नेक्स्ट है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का की आ जाएगा kg मीटर पर सेकंड। लास्ट सी आपने को वर्क तक की आ जाएगा kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। बट ऐसा यूनिट्स लेने याद करने की जरूरत नहीं,
ਤੁਹਾਨੂੰ बट डायमेंशनल फॉर्मूलास अच्छी तरह याद करने हैं। किस तरह याद करने हैं उन्होंने रिलेशनशिप्स तो तुसी इजीली याद कर सकते हो। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं कुछ और डायमेंशनल फॉर्मूलास आप स्टडी करते हैं। और स्टडी करते हैं आप फिजिकल क्वांटिटीज वर्क तो बाद आप गल करते हैं एनर्जी दी। एक चीज इथे नोट करियो जो आप स्टडी करांगे इंपॉर्टेंट भी है। एनर्जी आप किस तरह एक्सप्रेस करते हैं एनर्जी का तुसी की याद करते हो रिलेशनशिप लाइक एनर्जी बोल देना मैं या इन्हों मैं काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी बोल रहा मैं इथे एनर्जी डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकती है काइनेटिक पोटेंशियल या मैकेनिकल लाइकवाइज तो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशनशिप की है हाफ एम v स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी का की है mg h नोटिस करियो डायमेंशनल फार्मूला विच कांस्टेंट दी कोई वैल्यू नहीं होती तो कांस्टेंट को एलिमिनेट कर दो या भूल जाओ कि कांस्टेंट कोई टर्म है तो की आ जाएगा अगर मैं काइनेटिक एनर्जी का मास ली कैपिटल m वेलोसिटी आप लास्ट स्टडी की थी l⁻⁻2 दी पावर कितनी 2 l⁻⁻1 दी होल पावर 2 सो ml2 दी पावर -2 सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी मास ली m ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी l⁻⁻2 ग्रेविटी की है एक्सेलरेशन की है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तब डायमेंशनल फार्मूला दोनों का सेम हाइट l सो की आ जाएगा ml2 दी पावर -2 सो एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला या पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी तानु जो भी गिवन होए सबली डायमेंशनल फार्मूला की है सेम ml2 दी पावर -2 हुन इंपॉर्टेंट गल की है इथे मैं स्टार मार्क करके लिख रहा कि एनर्जी ते वर्क बोथ द डायमेंशनल फार्मूला सेम सो क्वेश्चन किस तरह आता है नेम टू फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव सेम डायमेंशन बहुत बार आया हुआ है कॉम्पिटिटिव एग्जाम से क्लास 11th में सो ऑप्शन से तानु एक ऑप्शन एनर्जी और वर्क अगर दिख रहा होगा तो एक ही होएगा करेक्ट इस तरह और भी काफी फॉर्मूलाज आएंगे आप स्टडी करते जाओगे नाउ नेक्स्ट है प्रेशर सो प्रेशर की होता है फोर्स अपॉन एरिया सो फोर्स का ml2 ml t पावर -2 अपॉन एरिया l रेज़ टू पावर 2 सो ml पावर -1 t पावर -2 राइट सिमिलरली ताडे माइंड विच और अगर कोई फॉर्मूलाज आ रहे हैं तो तुसी उन्हां बारे भी डिस्कस कर सकते हैं आप इसी तरह रिलेशनशिप्स अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੇਨਲੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ MLT ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ डायमेंशन सीखे या बेस क्वांटिटी सीखे जिन्हां दे फॉर्म में ਆਪਾਂ एक्सप्रेस कर रहे हैं एक चीज और याद रखने वाली है एंगल सॉलिड एंगल या प्लेन एंगल ये सारे की ने रिलेशनशिप आकाना दे नाल नो डील करते हैं कोई डील नहीं करते अपन रिलेशनशिप नाल ये सारे की ने डायमेंशनलेस डायमेंशनलेस मींस मैं पावर की लिखना ना m0 l0 d पावर 0 याद रखियो एंगल गिवन होए सॉलिड एंगल गिवन होए प्लेन एंगल गिवन होए ता एना दा डायमेंशनल फार्मूला की है डायमेंशनलेस ऑल्दो एना दा यूनिट ने आपा स्टडी कीते आ सॉलिड एंगल नु सी रेडियन प्लेन एंगल नु रेडियन विच आपा एक्सप्रेस करदे हां नेक्स्ट आपा स्टडी कीता होया है काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी हो गया वर्क हो गया प्रेशर हो गया तुसी होर जितना कोई टर्म क्लास 10 तक स्टडी कीती होए लाइकवाइज टॉर्क या कपल या तुसी इनो मोमेंट ऑफ फोर्स भी स्टडी कीता होएगा सो की है इट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप इस तरह ये रिलेशनशिप याद कीते हुए ने सो फोर्स था अगेन mlt पावर -2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस l हो गया सो इट इज ml2 d पावर -2 राइट सो नोट करने वाली की गल है थे या टॉर्क फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एनर्जी एंड वर्क वर्क फोर्स इनटू डिस्टेंस है आगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से अगेन एनर्जी वर्क पे टॉर्क दिया डायमेंशनल फार्मूला की हो गया सेम हो गया मतलब एक और टर्म नाल ऐड कर सकते हो तुसी एनर्जी वर्क एंड टॉर्क अगर इना दे
ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਗਿਵਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਸੇਮ ਹੋਣਗੇ, ਰਾਈਟ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਤੇ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਂਗੂਲਰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਾਈਕਵਾਈਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਟਰਮਸ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 1 ਓਵਰ टाइम पीरियड। सो सिंपल डायमेंशनल फॉर्मूला की आ जाएगा 1 ओवर t, दैट इज 1 का कांस्टेंट का कोई मीनिंग नहीं, ऐसे मैं की लिखांगा m0 l0 t पावर 0, सो दैट इज t पावर -1। सिमिलरली जिदा आप गल कर रहे सीगे एंगुलर रोटेशनल ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, एंगुलर वेलोसिटी की होएगा एंगुलर डिस्टेंस अपॉन time, but angular distance means angle theta dimensionless सीगा, so again angular velocity की आ जाएगा m0 l0 t power 0 upon t power 1। so इसनु अगर मैं डायमेंशनल फार्मूला से एक्सप्रेस कर रहा था अगेन t power -1। एक चीज नोटिस करने वाली है, मैं t power -1 लिख रहा हूं, इसका मींस की है m की पावर 0 है, l की पावर 0 है, t पावर -1 है केवल। लाइकवाइज ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ m0 l0 t पावर -1, राइट। नेक्स्ट है अपने कोल एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन की है एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो अगेन की आ जाएगा t पावर -1 जो हमने स्टडी की था अपॉन t, सो इट विल बी की आएगा अपने को m0 l0 t पावर -2। सिमिलरली लास्ट एक और याद कर लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जिन्ने भी फॉर्मूलाज आप स्टडी कर रहे हैं, जे कुछ विचों नवे लग रहे हैं तो डर की कोई बिल्कुल जरूरत नहीं। क्लास 11 ਦੇ ਵਿੱਚ सारे फॉर्मूलाज ਦੇ ऊपर ਤੁਸੀਂ डिटेल ਵਿੱਚ स्टडी करोगे, काफी न्यूमेरिकल्स काफी एनालिसिस करोगे, कितने हेल्पफुल रहते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास इनटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ताकि आ जाएगा ml2, राइट। जिथे आप t नहीं एक्सप्रेस कर रहे मींस t0, l नहीं एक्सप्रेस कर रहे मींस l0 है, राइट। सिमिलरली ਤੁਸੀਂ टॉर्क ਨੂੰ इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी पढ़िया होगा। टॉर्क की ਹੁੰਦਾ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन, जिन्हों ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ अगेन बट सेम ही रहेगा, नो नीड टू वरी कि फॉर्मूला चेंज नहीं होएगा लाइकवाइज, राइट। नेक्स्ट आपने को अगर कुछ और गल करिए सो राइट ये अपने को सीगे कुछ डायमेंशनल फॉर्मूलाज जेडे ਆਪਾਂ लर्न करने ने, जेडे क्लास 11th ਲਈ या बेसिक्स ने इस चैप्टर ਵਿੱਚ जो ਤੁਸੀਂ याद करने ही करने ने। कुछ और ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਡਾਊਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ।